उन्होंने दीक्षित भक्तों के लिए, दीक्षित भक्त अर्थात जिन्होंने अपना पूरा जीवन गंभीरता से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है। दीक्षा अर्थात दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के पहले कोई कमिटमेंट नहीं है, बंधारण नहीं है। जैसे हम देखते हैं भक्त कई बार मंदिर आते हैं साल में एक बार या महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार, तो वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ऑफिस साल में एक बार जाना, महीने में एक बार जाना या 15 दिन में एक बार जाना, ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि वहां हम बंधे हुए हैं, हर रोज जाना है। और अगर हम नहीं जा रहे हैं तो सब कोई ठोस कारण होना चाहिए जिसको कम्युनिकेट करना रहता है। इस प्रकार से भक्ति गंभीरता से स्वीकार करना मतलब हमारी मूल चेतना में प्रवेश करना कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। तो ये एक गंभीर संकल्प है। तो ये वास्तव में हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से पुनः स्थापित करता है। हमारा संपर्क है कृष्ण के साथ आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से। तो इस दीक्षा प्रणाली के माध्यम से आध्यात्मिक गुरु हमारा संबंध कृष्ण से जोड़ते हैं, उसे कहते हैं दीक्षा। तो यहाँ वर्णन है श्रील प्रभुपाद ने दीक्षित भक्तों के लिए प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला का जप निर्धारित किया है। कुछ नए भक्तों को रोज 16 माला जप करना कठिन लगता है, अवश्य कठिन लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कमिटमेंट, ये बहुत बड़ा संकल्प है। हर रोज 16 माला जप करना अर्थात कम से कम 2 घंटे हर रोज महामंत्र जप करना, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, आजीवन। ये बहुत बड़ी तपस्या है। लोग कहते हैं आप क्या तपस्या करते हैं, क्या आप वन में जाते हैं, क्या आप हिमालय में जाते हैं? इस कलयुग के जीवों के लिए वो तपस्या कर पाना अत्यंत दुष्कर है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र करना जो इतना सरल है, फिर भी हर रोज 16 माला जप करना, ये मन के साथ बहुत बड़ा युद्ध है। तो गंभीर भक्त, दीक्षित भक्त प्रतिदिन 16 माला जप करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी, जिनको ये बहुत कठिन लगता है उनके बारे में वर्णन है। ऐसे व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार 8, 4, 2 या कम से कम 1 माला से शुरू कर सकते हैं। जब उन्हें जप करने का अभ्यास हो जाए तो वे धीरे धीरे माला की संख्या बढ़ाते बढ़ाते 16 माला तक ले जाए। तो हम शुरुआत 1 से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कई सालों तक एक ही माला पर है। हमें इसका अवलोकन करना चाहिए और क्रमशः शीघ्र ही कम से कम 16 माला प्रतिदिन जप के स्तर पर आना चाहिए। प्रतिदिन किए जाने वाले जप की संख्या को कभी कम ना करें। दीक्षा लेने के पश्चात प्रतिदिन 16 माला से कम जप कभी ना करें। जप केवल निर्धारित संख्या को पूरा करना नहीं है, ध्यान पूर्वक जप करने से हम तेजी से आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। तो हम देखते हैं जब हम कुछ संख्या निर्धारित करते हैं, 4 माला करेंगे, 8 माला करेंगे, तो हमारी रुचि है केवल वो 4 माला या 8 माला को कृत्रिम रूप से, यांत्रिकी रूप से अथवा मैकेनिकल रूप से कंप्लीट करना, है ना? ये महामंत्र का जप मतलब गंभीरता से सुनना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम जब करेंगे हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम, ऐसा नहीं। यहाँ वर्णन है जब स्पष्ट रूप से कृष्ण के प्रति प्रार्थना के रूप में किया जाना चाहिए। जब करते हुए हरे कृष्ण मंत्र को एकाग्रता से सुनना चाहिए। वास्तव में एक लेख में श्रील प्रभुपाद समझाए ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। एक बद्ध जीव की पुकार है। हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात 16 शब्द है, उसमें 3 ही शब्द है, हरे कृष्ण राम। हरे अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति, कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षीय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और राम अर्थात सबको परमानंद प्रदान करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मैं आपका नित्य दास हूं। इस वर्तमान स्थिति में मैं भूल गया हूं मैं आपका दास हूं। मैं अपने आप को स्वामी समझकर इस जगत में भोग करने की अभिलाषा कर रहा हूं, लेकिन मैंने दुख के सिवा और किसी चीज को प्राप्त नहीं किया। तो अभी कृपा करके अपने चरण कमलों में मुझे एक सेवक के रूप में स्वीकार करे।
यह है महामंत्र का अर्थ। तो ये एक बालक की प्रार्थना है, अपने माँ से, जिससे वो अपने पिता का पुनः संग प्राप्त कर सके। तो इसे हमें ये प्रार्थना भाव से जप करना चाहिए। जप करते हुए हरे कृष्ण मंत्र को एकाग्रता से सुनना चाहिए। तुलसी की जपमाला सर्वोत्तम होती है, नीम की जपमाला भी काफी प्रचलित है। संख्या पूर्वक जप करने में जपमाला सहायक होती है। हम देखते हैं जपमाला, ये संख्या पूर्वक नाम करने के लिए, जपमाला की गिनती करने के लिए 108 दाने होते हैं। इनके अतिरिक्त माला में एक मुख्य दाना होता है जो सुमेरु कहलाता है। जपमाला को दाएं हाथ में लेकर अंगूठे और मध्यमा उंगली से पकड़े। तो ये चित्र है, अभी वर्तमान में हमारे पास नहीं है प्रदर्शन करने के। तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। जप मुख्य दाने के साथ वाले दाने से प्रारंभ करे। सुमेरु के बाद जो पहला दाना है वहां से जप प्रारंभ करे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पूर्व पंचतत्व महामंत्र अर्थात चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रमुख पार्षदगण, उनके प्रति ये जो प्रार्थना है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद का एक बार जप करे। श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके मुख्य पार्षद के नामों के उच्चारण से जप में होने वाले अपराधों से मुक्त होने में हमें सहायता मिलती है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय हमें 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए। ये पद्म पुराण में वास्तव में भगवान के जो नाम हैं उनके लिए कोई प्रतिबंध या ऐसे नीति नियम नहीं है। जैसे हम देखते हैं अर्च विग्रह की सेवा तो बहुत शुद्ध अवस्था में बिना स्नान के नहीं हो सकता है। वास्तव में जो ब्राह्मण दीक्षा से शुद्ध हुआ है वही अर्च विग्रह की सेवा कर सकता है, एक छोटा बालक नहीं कर सकता है। यज्ञ करने के लिए भी शास्त्र विधि में विशारद होना चाहिए। एक अनभिज्ञ व्यक्ति यज्ञ विधि पालन नहीं कर सकता, ध्यान भी नहीं कर सकता। हाँ, हम देखते हैं महामंत्र का जब हर एक व्यक्ति कर सकता है, एक बालक कर सकता है, एक वृद्ध कर सकता है, धनी कर सकता है, निर्धन कर सकता है, उच्च कुल का व्यक्ति, नीच कुल का व्यक्ति, सोते हुए जागते हुए बिना स्नान किए मनुष्य कर सकते हैं। हम देखते हैं कई बार पशुओं को भी सिखाया जाता है राम राम बोलना। तो ये भगवान नाम लेना सबके लिए संभव है। देश काल पात्र स्थिति इसकी कोई धारणा नहीं है, लेकिन जिस वृत्ति से हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं इसके आधार पर भगवान नाम में कुछ अपराधों का वर्णन है। मुख्य रूप से 10 नाम अपराध जो पद्म पुराण में वर्णन है, ये भी हमें जब समय मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। ये 10 नाम अपराध भक्ति रसामृत सिंधु के 8वें अध्याय के अंत में वर्णित है। तो ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जब प्रारंभ करे, यहाँ पर संस्कृत में हमें इन अक्षरों का, इन नाम का स्पष्ट उच्चारण करना है। हरे कृष्ण, कृष्णा नहीं है, कृष्ण नहीं है, यह है कृष्ण। राम, राम नहीं है, राम हिंदी में है, संस्कृत में है राम, रामा भी नहीं है। कई बार इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं रामा, रामा नहीं है, राम। तो ये जब प्रारंभ करें तत्पश्चात दूसरे दाने पर बढ़े। इस प्रकार हर मनके पर पूरा महामंत्र जप करते हुए अगले मनके पर बढ़ते जाए। 108 बार जप करने के बाद आप पुनः मुख्य दाने सुमेरु तक पहुंच जाएंगे और तब आपकी एक माला पूरी हो जाएगी। अब बिना सुमेरु को पार किए माला को घुमाकर पकड़े तथा फिर से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद का उच्चारण करते हुए दूसरी माला शुरू करें। जब करना वैसे तो सरल है, परंतु पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए जब सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। हमारा मन भागते रहेगा, हमें पूरा प्रयास करना है, मन को पुनः खींच के लाना है और सुनना है गंभीरता से हरे कृष्ण महामंत्र को।
जब इतनी ऊंची आवाज में करे कि कम से कम आपके पास बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई दे। जप करते समय मन को महामंत्र सुनने में लगाए। यह एकाग्रता ध्यान है। इससे हमारा मन शुद्ध होगा। मन को इधर उधर भटकने से रोकना कठिन है, परंतु अभ्यास करते रहने से किसी भी अन्य कार्य की तरह इसमें भी सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रहे कि मंत्र का उच्चारण इतना स्पष्ट हो कि इसका एक एक अक्षर साफ साफ सुनाई दे। कुछ भक्त गलत ढंग से जप करने की आदत डाल देते हैं, जैसे महामंत्र का अस्पष्ट उच्चारण, हरे कृष्ण 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शब्दों या अक्षरों को छोड़ देना, जप करते समय सोना, जप करते समय अन्य कार्य करना। हम देखते हैं जब भी करते हैं टीवी भी देखते हैं, जब भी करते हैं किसी चित्र को देख रहे हैं, जब भी कर रहे हैं ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो ये जप की सही विधि नहीं है। जप करना मतलब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करते हैं। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं लेकिन देख किसी और तरफ रहा हूं, मतलब मैं उस व्यक्ति को ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो ये अनुचित है। जप को बार बार रोक कर दूसरों से बातें करना या जप करते समय पढ़ना, एक हाथ में हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और एक हाथ से जप कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं भक्त क्लास भी सुन रहे हैं और महामंत्र भी जप कर रहे हैं। दोनों विधि एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप जप करें या आप क्लास सुने। तो आप अपना दैनिक कार्य करते हैं, महामंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन जपमाला पे नहीं। उसकी गिनती जपमाला पे नहीं होनी चाहिए। जैसे घर की सफाई करते हैं, हमारे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन वो जपमाला पे उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए उस समय। आगे पढ़ते हैं। एक और आम गलती है एक मंत्र को पूरा किए बिना असावधानी से दाने को छोड़कर अगले दाने पर पहुंच जाना, तथा इस प्रकार एक माला में 108 से कम बार महामंत्र उच्चारण करना। हम हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलते हैं लेकिन 4 दाने घुमाते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत तेजी से माला खत्म हो जाती है ना। कई बार हम भक्तों को पूछते हैं कितना माला हुआ, 1 घंटे में 16 माला हो गया। अच्छा, क्योंकि वो एक से अधिक माला मन का घुमा रहे हैं। हमें लगातार अपने जप का आंकलन करते रहना चाहिए ताकि इसमें सुधार ला सके। नए भक्तों को 16 माला जप पूरा करने में अधिक समय लगता है, परंतु पुराने भक्त प्राय 1.5 से 2 घंटे में 5.5 से 8 मिनट प्रति माला के हिसाब से 16 माला पूरी कर लेते हैं। तेज गति की अपेक्षा अच्छी तरह किया गया जप अधिक महत्वपूर्ण है। अतः प्रारंभ में स्पष्ट बोलने तथा ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। हर रोज जब हम हमारा जप प्रारंभ करते हैं तो हमें गंभीरता से सुनना चाहिए, और धीरे धीरे हम जप करते 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 हमारी गति भी उसमें बढ़ जाती है। जप करते करते अपने आप जप के समय में कमी आने लगती है। यदि कोई भक्त 5 मिनट से कम समय में एक माला पूरी करता है तो इसका मतलब है, पहला, भक्त ध्यान से जप नहीं कर रहा है, मतलब वो हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण 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 सुन नहीं रहा है सही से, महामंत्र का उच्चारण सही से नहीं कर रहा है, वह पूरा मंत्र नहीं बोल रहा, अर्थात वह मंत्र के शब्द या अक्षरों को छोड़ रहा है। तीसरा, वह दोनों को छोड़ रहा है, मतलब मन के भी तेज घुमा रहा है और मंत्र भी उच्चारण सही से नहीं कर रहा। जप करने का सर्वोत्तम समय सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त है। एक बार हमारा दिन प्रारंभ हो जाता है, दिन की गतिविधि प्रारंभ हो जाती है, तो हमारा समय मन पूरा उसमें नियोजित हो जाता है, और उसके पश्चात जब हम जप करने बैठते हैं तो वही दिन के कार्य का स्मरण होता है, या हम जप कर रहे हैं मन कहीं और भाग रहा है। या हम देखते हैं रात को जब हम थक जाते हैं और फिर हम जप करते हैं तो एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले पूर्ण करना चाहिए। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कृष्ण के साथ हमारे संबंध को पुनः स्थापित करना, जिसकी विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो दिन में प्रातः जल्दी उठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और तैयार रहना, हाँ, इस मायावी जगत के जो भी आक्रमण है उसको सहन करने की। जप करने का सर्वोत्तम समय सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त है। जब किसी भी समय या किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, जैसे कि काम पर जाते हुए, गाड़ी में, या सड़क पर चलते हुए आदि। परंतु अपने दैनिक काम शुरू करने से पूर्व प्रातः काल में पूरी एकाग्रता 16 माला जप पूरा करना अति उत्तम है। जप माला जो है
उसको माला रखने की थैली में रखना सबसे अच्छा होता है, जिससे वो पवित्र रहती है। तर्जनी उंगली को बाहर निकालने के लिए थैली में एक छेद होता है। थैली में तर्जनी उंगली को बाहर निकालने तथा माला से दूर रखने के लिए एक छेद बना होता है। जपमाला में एक डोरी लगी होती है ताकि जब जप न करे तो इसे गले में पहनकर कभी भी ले जा सकते हैं। ये सब कुछ चित्र है, वर्तमान में हमारे पास नहीं है। भक्त जपमाला सदैव अपने साथ रखते हैं, जिससे कि जब भी उन्हें अवसर मिले वे जप कर सके। जैसे आज वर्तमान समय में हम अपना मोबाइल फोन सदैव अपने साथ रखते हैं, जिससे हम किसी से भी बात कर सके। लेकिन ये जपमाला क्या है? ये वास्तव में हमारा संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। ये हरे कृष्ण महामंत्र एक फोन के समान है। हम तुरंत ही भगवान का नाम लेकर भगवान का संग प्राप्त करते हैं। तो भक्त सदैव अपना जपमाला अपने साथ रखते हैं, जैसे ही समय मिले जपमाला पर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। माला तथा थैली को साफ तथा शुद्ध रखना चाहिए। थैली तथा जपमाला को शौचालय में नहीं ले जाना चाहिए। तो ये सब कुछ नियम है जिसका हमें गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। तो ये महामंत्र जप हमारे भक्तिमय जीवन का सबसे केंद्र बिंदु है। संक्षिप्त में हमने वर्णन किया कैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। अभी जप करने के साथ हमें ऐसे नियमों को पालन करना है जिससे हम पापमय जीवन से मुक्त रहें। जैसे एक बीमार व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाता है, तो चिकित्सक उस बीमारी का जो सुधार है वो दो प्रकार से करता है। पहला दवाई देकर और दूसरा परहेज देकर। जैसे अगर किसी को डायबिटीज है तो वो कहेंगे ये दवाई लीजिए और शक्कर मत लीजिए और इस प्रकार का आहार नहीं लीजिएगा। तो हमारी इस दूषित स्थिति, भौतिक स्थिति से बाहर आने के लिए ये विधि है। हमारा हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। साथ साथ हमें बहुत ध्यान देना है कि हम पापमय जीवन में फिर से लिप्त नहीं हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद शास्त्रों आधारित हमें 4 नियम बताएं जिससे हम पापमय जीवन से मुक्त हो सके। तो हम उसे भी देखेंगे और उस पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो भक्ति के 4 नियम, ये बहुत गंभीरता से हमें समझना चाहिए। बहुत सारी चीज शायद हमारे जीवन में हो या हमें ऐसा लगे कि ये इतना कठोर क्यों है, इतने कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों है, लेकिन वास्तव में मनुष्य जीवन ये तपस्याओं के लिए है। तो अगर कोई वास्तव में परम सत्य भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो बिना इन नियमों को पालन किए कभी भी उसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। भक्ति मार्ग के 4 नियम इस प्रकार हैं। पहला, मांस, मछली या अंडे नहीं खाना। दूसरा, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। पहला है मांसाहार नहीं, दूसरा नशा नहीं, तीसरा जुआ नहीं खेलना, चौथा है अवैध संबंध नहीं बनाना। इन 4 कार्यों का त्याग करना अनिवार्य है क्योंकि ये कार्य पापमय जीवन के 4 स्तंभ है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, ये शाम तो अंतगतम पापम, जिसके पाप समाप्त हो चुके हैं, अभी वो किसी प्रकार के पापमय जीवन में नहीं है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, केवल पुण्य कार्यों में रत है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो वो द्वंद्व जगत से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और उसके पश्चात भजते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में संलग्न होता है। हम देखते हैं जब तक हम ये 4 पाप कर रहे हैं हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होती। कभी कभी भक्ति में आने का प्रयत्न करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वृत्ति है पाप करना। तो हमें इन नियमों को जटिलता से पालन करना होगा। ये धर्म के स्तंभो दया, तपह, सत्य तथा शुचि को नष्ट कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति पापी है और उसमें दया, तप, सत्य एवं शुचि नहीं है तो वह आध्यात्मिक जीवन में कैसे प्रगति कर सकता है? अतः इन 4 नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना प्रत्येक भक्त तथा सभ्य व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। मांस, मछली तथा अंडे के अतिरिक्त
लहसुन तथा प्याज भी भक्तों के लिए निषिद्ध है, क्योंकि ये सब आमिष आहार है, ये भगवान को अर्पित नहीं होता है। इस प्रकार के आहार लेने से हमारी इंद्रियां और उत्तेजित होती है। वास्तव में योग का उद्देश्य है योगः इंद्रिय संयम, हमारी इंद्रियों को संयमित करना। वास्तव में इंद्रियां रत है इंद्रिय तृप्ति में, उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो इसी के लिए हमारा आहार सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्र में वर्णन है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जिसका आहार शुद्ध है उसका अस्तित्व या जीवन भी शुद्ध हो। तो जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं है, हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग नहीं सकती। हमारी सभी इंद्रियों में जीवा बहुत प्रबल है। हमारे आचार्य कहते हैं तार मध्य जीवा आरती। वास्तव में कोई व्यक्ति अगर अपने जिह्वा को नियंत्रित नहीं करता है तो अंततोगत्वा वो अपने उदर और अपने उपस्थ जनेन्द्रियों का सेवक हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षा में बताए जिह्वार लाल से यही इति उति थाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। वो अपनी इंद्रियों का दास बन जाएगा और अंततोगत्वा कृष्ण को नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारा आहार शुद्ध रहे। कारखानों में बने हुए बिस्कुट, डबल रोटी अर्थात ब्रेड तथा अभक्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी भक्तों को नहीं खाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं बिस्किट में तो प्याज लहसुन नहीं है, ब्रेड में प्याज लहसुन नहीं है, और ये तो रेस्टोरेंट का फूड है लेकिन इसमें भी प्याज लहसुन नहीं है, हमको लेना चाहिए नहीं। वास्तव में हम वही ग्रहण करते हैं जो भगवान ने ग्रहण किया, उसे कहते हैं प्रसाद, भगवान की कृपा। और भगवान क्या ग्रहण करते, क्या भगवान भूखे हैं? भगवान भूखे नहीं, हजारों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में रत है। हम देखते हैं ऐसे बड़े बड़े भक्त भगवान को 56 भोग अर्पण कर रहे हैं। भगवान ये सब चीजों, भगवान किसी चीज को क्यों ग्रहण करते हैं? भगवान कहते हैं मैं केवल भक्तों की भक्ति ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहामि उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः भक्ति उपरितम। जो मेरे भक्त भक्ति भाव से मुझे देते हैं तो भक्ति भाव को मैं स्वीकार करता हूँ, चाहे वो जल हो, तुलसी पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। भगवान वही ग्रहण करते हैं जो भक्तों ने भक्ति भाव से भगवान के लिए बनाया है। तो भक्तों द्वारा बनाया गया भोग भगवान स्वीकार करते हैं और हमें वो प्राप्त होता है प्रसाद के रूप में। तो अभक्तों द्वारा बनाया गया कुछ भी चीज हम स्वीकार नहीं करते। भगवान की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एवं उन्हें प्रेम व भक्ति से अर्पित किया हुआ भोजन कृष्ण प्रसाद कहलाता है। भक्त केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना पसंद करते हैं। नशीले पदार्थों में केवल शराब, गांजा, अफीम ही नहीं, तंबाकू, पान, सुपारी, पान पराग, गुटखा, चाय, गुटखा नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि ये इस समय की बड़ी बीमारी है। तो चाय, कॉफी तथा कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कोला भी सम्मिलित है। चॉकलेट में भी हल्के मादक पदार्थ रहते हैं, अतः भक्तों के लिए इसका सेवन निषेध है। वास्तव में इन नशीले पदार्थ से क्या होता है, हमारा मन उद्विग्न होता है। हम कहते हैं इंग्लिश में किक मिलना, मन को कुछ किक मिलता है। वास्तव में हमारा मन कृष्ण की सेवा में लगाना, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोः, तो ये हमारी भक्ति में जीवन में बाधा है। तो भक्तों को ध्यान देना चाहिए। चाय नहीं पीने से हम मर नहीं जाते हैं। हम देखते हैं ब्रिटिश राज के पूर्व भारत में चाय कोई नहीं पीता। ब्रिटिशर के आने से उन्होंने सिखा दिया और अभी हम देखते हैं भारत में इतना सारा चाय का उत्पादन होता है। हर व्यक्ति सुबह दोपहर शाम चाय से आसक्त है। जुए के साथ साथ सभी प्रकार के व्यर्थ के कार्य जैसे टीवी देखना, सिनेमा देखना, विशेष रूप से इस कोरोना के पीरियड में भौतिक खेलकूद, क्रिकेट, फुटबॉल, वास्तव में ये है क्या? एक व्यक्ति गेंद डाल रहा है, एक व्यक्ति बैट से उसे मार रहा है और भागते हैं और कहते हैं 4 रन हो गए, 6 रन हो गए, वास्तव में है क्या? इसका अगर हम निरपेक्ष रूप से देखें तो कोई औचित्य है नहीं। और हम देखते इतना सारा धन, समय, शक्ति व्यय होता है ये खेल कूद पर। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, तुरंत ही समाप्त हो जाएगा, हमें ध्यान देना चाहिए।
तथा संगीत आदि भी भक्त के लिए त्याज्य है। जुए में सम्मिलित है स्टॉक मार्केट, स्पेक्यूलेशन, 20 रुपए लगाना और 20,000 हो जाना, 2 लाख हो जाना, 2 करोड़ हो जाना। वास्तव में 2 करोड़ का 20 रुपए हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारी चेतना कृष्णमय नहीं हो सकती। ध्यान रहे कि लॉटरी भी जुआ है। अवैध संबंध का अर्थ है वैवाहिक जीवन में कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के उद्देश्य को छोड़कर किया गया किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष संग। विवाहेतर स्त्री पुरुष संबंध अत्यंत पाप, विवाह के बाहर अर्थात विवाहेतर स्त्री पुरुष संबंध अत्यंत पापपूर्ण होता है तथा यह आध्यात्मिक जीवन में बाधा पहुंचाता है। हम वर्तमान में देखते हैं आधुनिक युग की प्रगति के कारण विवाह अभी कोई आवश्यकता नहीं। हमने शायद पहले चर्चा किया कि मनुष्य जीवन पशु जीवन से पृथक है, क्योंकि मनुष्य जीवन शुद्धिकरण के लिए, पवित्रता, पवित्र होने के लिए है। इसे कहते हैं संस्कार। जैसे हमारे जन्म से पहले संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार, और फिर आगे और सारे संस्कार। हमारा पहला जन्म होता है माता और पिता से, हमारा शरीर निर्माण होता है, ये पहला जन्म। और उच्च कुलों में हम देखते हैं दूसरा जन्म होता है गुरु आध्यात्मिक शास्त्रों से, इसलिए उन्हें कहते हैं द्विज, दूसरा जन्म होना। तो ये जो संस्कार है उपनयनम संस्कार, और इस प्रकार से स्त्री पुरुष स्वाभाविक है, ये आकर्षण है। साथ में आते हैं विवाह संस्कार, लेकिन विवाह किसके लिए? इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, संतान प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए, जिससे वो वंश परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र पिंड प्रयोजनम। तो एक कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देने के, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि माता पिता गुरु स्वजन देव राजा, ये सब जिम्मेदारी की पदवी है। इन सब जिम्मेदार लोगों का कार्य है जो उन पे आश्रित है, अर्थात एक पति पर आश्रित है पत्नी, माता पिता पर आश्रित है बच्चे, राजा पर आश्रित है प्रजा, गुरु पर आश्रित है शिष्य। उन सबको जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकालना, ये उनका सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो यद्यपि अगर हम ये कार्य कर सकते हैं, तभी हमें माता पिता का स्थान लेना चाहिए। यह वर्णन है कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म देने के लिए ही केवल स्त्री पुरुष साथ में आते, अन्य कोई उद्देश्य नहीं, वो पापमय जीवन है। अतः हाँ, हम समझा रहे थे कि आज वर्तमान समाज में विवाह को हम देखते हैं धीरे धीरे हटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अगर पुरुष स्त्री अपने स्वेच्छा से साथ में रहते हैं तो विवाह की क्या आवश्यकता है, इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। और आज हम देखते हैं विदेश में तो ऐसी स्थिति है, नवयुवक नवयुवती साथ में आते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ। ये क्या है? ये वास्तव में हमारा देहात्म बुद्धि है। मैं शरीर हूं और शरीर की इंद्रियों का आनंद लेना ही जीवन का उद्देश्य है। तो ये हमें और बांधता है, और बांधता है वास्तव में। इसे हम आधुनिक जगत में कहते हैं फ्रीडम। हर एक व्यक्ति फ्री होना चाहिए, उसे जो भी हो करना हो कर सके, किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के फ्रीडम से हम प्रकृति के गुणों द्वारा बार बार बंधे जाते हैं। हम मुक्त नहीं हो रहे, हम और बंध रहे हैं। इसीलिए अच्छा है शास्त्रों के नियमों द्वारा बंधे जाना, जिससे हम अंततोगत्वा ये देहा चक्र से मुक्त हो जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस वास्तविक दुख से हम बाहर निकल सके। तो ये वैदिक शास्त्र में एक संस्कार है पवित्रता का, विवाह संस्कार। इसकी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज कहीं पर भी ये शिक्षा नहीं है, क्योंकि सारी कुल परंपराएं नष्ट हो चुकी है। अतः इनके बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। विवाह के बार संबंध, गर्भपात, इसको हम कहते हैं अबॉर्शन, वास्तव में अबॉर्शन मर्डर। ये तो हम एक शिशु को, गर्भपात नहीं है, ये भ्रूण हत्या है। शिशु को जानबूझकर मार देना ये महापाप है, जैसे गो हत्या है, इसी प्रकार से। और हम देखते हैं वर्तमान समाज में आधुनिक तकनीकों के कारण, आधुनिक व्यवस्था के कारण ये व्यभिचार बढ़ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिससे व्यभिचार को और बढ़ावा दिया जाता है। गर्भ निरोध तथा बंधीयकरण अप्राकृत होने के साथ साथ अत्यंत पापपूर्ण भी है।
कृत्रिम रूप से वीर्य को व्यय करना, ये भी अवैध संबंध माना जाता है, क्योंकि यह मूल्यवान वीर्य को अकारण ही नष्ट करता है तथा हमारी चेतना को दूषित करता है। हमने जैसे पहले सत्र दूसरे सत्र में देखा कि हमारा देहांतरण कैसे होता है। एक जीवात्मा पिता के वीर्य में आश्रय लेता है और माता के घर में प्रवेश करता है। इस प्रकार से ये शिक्षा नहीं है आधुनिक समाज में। तो मनुष्य जीवन केवल व्यय हो रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। आधुनिक तथा कथित प्रगतिशील सभ्य समाज में स्त्री पुरुष संग यौन सुख का इतना बोलबाला है कि आध्यात्मिक उन्नति के प्रति गंभीर लोगों के लिए भी इस प्रकार विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम देखते हैं हर जगह ये वातावरण, काम वासना, केवल यही वातावरण हम देखते हैं। कहीं हम बाहर जाएंगे, किसी होर्डिंग को देख लीजिए, अगर किसी कार की बैटरी का विज्ञापन है, उसमें भी किसी स्त्री का चित्र है। क्या आवश्यकता है इसकी? अगर किसी कार के टायर का ऐड है, उसमें भी यही चित्र। क्योंकि वास्तव में ये वातावरण प्रदूषित है। भगवत गीता में 30 अध्याय में भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुण के कारण काम, जिसका परिवर्तन होता है क्रोध में, महाशनो महापापमा, ये सबसे पापमय, सबसे शक्तिशाली, विद्येन नित्य वैरिणम, ये एक जीवात्मा के परम शत्रु है। और आज का समाज केवल इसी को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ हम वर्णन कर रहे हैं कि एक नैतिक रूप से, धार्मिक रूप से कैसे स्त्री पुरुष साथ में आते हैं, लेकिन वर्तमान समाज में स्थिति ऐसी है कि पुरुष पुरुष के बीच में संबंध है, स्त्री स्त्री के बीच में संबंध है। इसमें क्या धार्मिक, इसका क्या धार्मिक आधार है? ये हमारा चेतना का पतन हो रहा है देहात्म बुद्धि के आधार। तो हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और हम देखते हैं इसके कारण जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से गंभीर होना चाहता है, उसके लिए भी बहुत कठिन है अपने आप को बचाना। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, श्रीमद् भागवतम कहता है कि विद्वान व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए, जो जानते हैं कि ये सब गलत है, लेकिन इंद्रिय इतनी बलवान है, किसी भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। जैसे हम विश्वामित्र मुनि के विषय में देखते हैं, वे 60,000 वर्ष तक तप किए, लेकिन अंततः मेन का द्वारा आकर्षित हो गए। तो वर्तमान में सब जगह वातावरण ऐसा ही है। आगे वर्णन है, इस समस्या से निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जिस भक्त पर आप पूरा विश्वास करते हो, उससे इस विषय में स्पष्ट बात करें, अगर कोई इससे पीड़ित है। कृष्ण भावनामृत में ब्रह्मचर्य पुस्तक का अध्ययन भी इस विषय में सहायक होगा। एक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये उपलब्ध है हमारे मंदिरों में, इस्कॉन मंदिरों में। जो भक्त इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस ग्रंथ को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये हमने 2 विषय में आज मूलभूत चर्चा की, हरि नाम जप कैसे करना और साथ साथ इन 4 नियमों को गंभीरता से पालन कैसे करना। अगर किसी का कोई प्रश्न है इन विषय में, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जी माता जी। अभी पिछले 4 महीने से जी मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और जी 4:15 बजे तक मतलब बिस्तर छोड़ के फिर स्नान करके 4:30 पौने 5 बजे तक मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाती हूँ आसन। कौन सा मंत्र जाप करते हैं? हाँ प्रभु जी, मेरा मंत्र एक्चुअली मैंने बहुत पहले जी दीक्षा ली थी। जी उस टाइम दीक्षा के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे पिताजी ने दीक्षा ली तो हम दोनों बहनों को भी दीक्षा दिलाई गुरुजी से। जी। और उसी से मतलब भक्ति में मन तो उसी टाइम से हमारा है, जो भी जी
करते थे, भोग लगाते थे, ठाकुर सेवा भी करते थे घर में, जी लेकिन उतना सिंसियरली मंत्र जाप नहीं करते थे। कभी जी किया, कभी नहीं किया। लेकिन जी यहाँ हमारे यहाँ एक माता जी हैं, अहमदाबाद में रक्षा माता जी हैं, उनके जी जी संपर्क में आने से और इस्कॉन के और भक्तों के संपर्क में आने से थोड़ा ज्ञान हुआ कि नहीं ये करना है। फिर जी जो अभी हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, जी इसी भक्ति वेदांत महाप्रभु जी की लिखी हुई, जी और ये बहुत सारी अभी और पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लेक्चर्स सुन रहे हैं, जो भी जी इस्कॉन भोपाल के जितने भी लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको भी सुनते हैं। जी तो इससे ये है कि मंत्र, आपका जो भी मंत्र दिया है गुरु जी ने, उसको आपको मंत्र का 16 माला तो करें ही। जी तो अभी मैं वो मंत्र से 16 माला करती हूँ, जी लेकिन अभी क्या है कि शुरू का आधा घंटे तक तो बहुत अच्छे से मंत्र जाप होता है, उसके बाद जी ग्रेजुअली नींद आना शुरू होता है। जी मतलब आप मंत्र कर रहे हैं और आपको एकदम ऐसा फिर थोड़ी देर में लगता है कि नहीं आपको नींद आ गई थी, बैठे बैठे ही मतलब एक ऐसा। फिर आप जब एकदम चेतना में आते हैं तो फिर मंत्र करते हैं। तो जी उसका क्या इलाज है कि वो थोड़ा नींद पे काबू कर सकें? जी जैसे यहाँ आश्रम में हम देखते हैं कि अगर हम बैठे जब कर रहे हैं और किसी कारण से हमारा या नींद पूरा नहीं हुआ है या हम रात को कुछ लेट खाए थे, अभी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसी कारण नींद आ रहा है या हमारा रुचि नहीं है, तो हम ऐसे प्रयोग जैसे हम मंदिर के हॉल के थोड़ा सा पीछे जाकर वहां हम चलते चलते जप करते हैं, जिससे हमें नींद नहीं आए, हमारा ध्यान हरि नाम पर रहे। और अच्छा। ऐसा कुछ समय हम रूम में या कहीं घर में चल सकते हैं और महामंत्र जप करें, ऐसा ये एक विधि है। और और दूसरा हम जैसे बताते हैं कि ये कारण है कि रात को लेट सोना या लेट खाना, है ना, जिससे हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तो जी ये हम जल्दी थोड़ा रात का जो भोजन जल्दी ग्रहण कर ले और जल्दी सो जाए। ये भी वर्णन है कि मतलब रात के 9 से जो हमारी नींद प्रारंभ होती है वो 6 घंटे की नींद जो है वो वरना जितना लेट सोते हैं तो वो 6 घंटे भी सोते हैं हम, लेकिन वो 6 घंटे की नींद नहीं होती। वो समय 6 घंटे का होता है लेकिन नींद 3 घंटे की, 4 घंटे की। तो ये है। अच्छा। और एक सुझाव रहता है कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों से एक कलेक्शन है नामामृता, पुस्तक का नाम है नामामृता, जहाँ पर हरि नाम की महिमा का वर्णन है। तो हम जप करने के प्रारंभ थोड़ा सा वो भी 5 मिनट 10 मिनट पढ़ें, जिससे हम वास्तव में समझ पाए कि हरि नाम वास्तव में स्वयं भगवान है। तो इसका महत्व बार बार सुनने से हमारी रुचि और बनी रहती है। तो ये सब चीजों का आप पालन कर सकते हैं। इसमें प्रभु और जी मेरा एक, हाँ हाँ जी जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ देखिए, जब मैंने दीक्षा ली थी उस टाइम जी जी कुछ भी नहीं पता था कि दीक्षा क्या है, और ना गुरुजी ने हमें